टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर एक हमने फिक्स्ड पॉइंट ले ली और उस फिक्स पॉइंट के साथ हमने एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया। और सिंपल पेंडुलम में स्ट्रिंग के साथ जो चीज़ अटैच होती है, जो बॉडी अटैच होती है, उसको हम कहते हैं बोब। अब जहाँ पर ये बॉडी एट द रेस्ट पॉइंट पर है, उसको हम कहेंगे दैट इज़ अ मीन पोजीशन। ये बॉडी मीन पोजीशन पे है। अब सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि इस बॉडी को थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं हम, थोड़ा इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब इस बॉडी को मूव करवाते हैं। पर इस बॉडी को इतना मूव करवाना है कि ज़्यादा एंगल ना बने। तो यानी कि अगर मैं इस बॉडी को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवा दूँगी, तो अब आप ये समझें कि ये बॉडी यहाँ पर है। वैसे तो ये नॉर्मल ऐसे होता है कि जब हम बॉडी को डिस्प्लेसमेंट मिलाते हैं तो बॉडी कुछ देर के बाद मतलब वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है, टू एंड फ्रो करना स्टार्ट हो जाती है। तो हम अज्यूम नहीं कर पाते कि यहाँ पर रुकी हुई है। पर हम क्योंकि आपको मैं डायग्राम में समझा रही हूँ, तो इस वजह से आपको ये समझना होगा कि बॉडी यहाँ पर रुकी हुई है। अब इस बॉडी के साथ क्या होगा ये मैं आपको समझाऊँगी। तो सपोज़ करते हैं कि ये हमने एक इमेजिनरी पिक बना दी है, इमेजिनरी लाइन बना दी है। अब क्या होगा, यहाँ पर बॉडी जो मीन पोजीशन से बाहर है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज़ अ एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक हो गया। अब क्या होता है, इस बॉडी को यहाँ पर 3 फोर्सेस लगते हैं। बॉडी को 3 फोर्सेस लगते हैं। पहला फोर्स होता है कि बॉडी का वेट। बॉडी का वेट जिसको हम शो करते हैं W से। जब भी किसी चीज़ का वेट होता है, यानी कि इसका वेट ऐसे होगा, अपोजिट होता है ना वेट, तो इसका ऐसे होगा। जिस भी चीज़ का वेट होता है तो उस वेट में स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो वेट है इसके हम कंपोनेंट बना देंगे। तो एक कंपोनेंट होता है WX और दूसरा होता है WY। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो ये एंगल बनेगी, इस एंगल वाले को हम कहेंगे कि ये बन गया WX, यानी कि, और यहाँ पर ये दूसरा कंपोनेंट बन गया जिसको हम कहते हैं WY। अब आप सोचते होंगे कि ये WX और WY मैंने खुद से नाम कैसे दे दिए। तो थोड़ा इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर एक हम जब एंगल बनाते हैं तो हम उसको Y और X कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं। जिस साइड से एंगल बनती है, यानी कि एंगल इस साइड से बनी, तो इसके सामने वाला जो इसके पैरेलल है वो हो जाता है X। पर अगर एंगल ये हो गया Y, पर अगर एंगल मैं ऐसे बना रही हूँ तो ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा Y। हम अब तक बच्चों को ये समझाते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो होता है वो X होता है, वर्टिकल जो होता है वो Y होता है। आपने आपसे ये नहीं समझना है, ये समझना है कि जिस साइड से एंगल बनी हुई होती है वो X होता है और जो बाकी कंपोनेंट होता है वो Y होता है। सेम यहाँ पर मैंने एंगल बनाई तो ये X हो गया WX और ये हो गया Y। WX को हम मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं कि W cos थीटा और इसको हम लिख सकते हैं W sin थीटा। अब क्योंकि ये W वेट जो cos थीटा वाला है और ये टेंशन ये आपस में इक्वल है इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब ये जो बॉब है इसको एक्सेलरेट कौन करवाएगा, कौन सा यहाँ पर फोर्स लगेगा जो बॉडी को वापस मूव करवाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो WY है ये अपना फोर्स लगाती है। ये हमारे पास एक फ़ोर्स होता है जिसकी वजह से बॉडी वापस मूव कर रही होती है। समझ आ गया आपको। अब यहाँ पर मैं दूसरा, अब समझें कि यहाँ बॉडी को मैंने छोड़ दिया तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। और वो रीस्टोरिंग फोर्स अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा होता है, तो आप कहेंगे WY। रीज़न क्या देंगे कि WX और टेंशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, WY बचा। ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी आ गई, उसके बाद बॉडी यहाँ पर जाएगी। यहाँ पर भी एक हम इमेजिनेशन बना देते हैं, तो इसको भी हम एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। और इस पर यहाँ पर भी सेम बातें होती हैं। ये हमारे पास वेट है, वेट के 2 कंपोनेंट होंगे। ये टेंशन हो जाएगा, WX और टेंशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी WY के साथ बॉडी फिर से मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है। दैट इज़ ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। और हमने यहाँ पर क्या करना है, अब एक डेरिवेशन बनानी है। डेरिवेशन में हम एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। तो ये भी सवाल आ सकते हैं कि हम एक्सेलरेशन को फाइंड क्यों करते हैं, क्योंकि बॉडी मूव करती है तो वो ज़ाहिर सी बात है एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, तो इस वजह से हम करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, एक डेरिवेशन समझाऊँगी।
अब आप ये देखें, ये मैंने बिल्कुल ये सेम चीज़ बना ली है। ये मैंने कहा है जो स्ट्रिंग है ये वेटलेस होना चाहिए। मीन पोजीशन बना दी है मैंने एक्स एक्सिस में। ये जो एक्स आपको नज़र आ रहा है ये मैंने बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कर दी है। यहाँ पर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। तो जब हम बॉडी को थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट में लाएंगे तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच जाएगी। ये सारा मैंने आपको समझा दिया। आगे देखें, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ वेटलेस inextensible string attached to a fixed support which a body of mass m is suspended। ये लिखा हुआ है कि सिंपल पेंडुलम जो है कंसिस्ट करता है, एक जो स्ट्रिंग थी वो वेटलेस होनी चाहिए, उसमें कोई वज़न नहीं होना चाहिए, और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी कि उसमें लचक नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई इलास्टिसिटी ना होनी चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है। उसके बाद हमने बॉडी के अंदर बॉडी के सामने एक मास को अटैच कर दिया। तो आगे देखें, 3 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बोर्ड। 3 फोर्सेज लगते हैं। एक होता है टेंशन इन ए स्ट्रिंग, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ अ वेट जिसको WX कहते हैं। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये देखिए ये एंगल के साथ पैरेलल मूव कर रहा है, ये एंगल के साथ पैरेलल है। तीसरा जो होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जिसको Y कहते हैं। अब ये X वाला Y के साथ, यानी कि ये थीटा वाला Y के साथ पैरेलल है, ये आप देखते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन सिंपल पेंडुलम द रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है यहाँ पर जिस फोर्स की वजह से बॉडी वापस मूव करती है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। सारा का सारा वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करता है बॉडी का वेट, ठीक है। जो अब नेक्स्ट सारा नेट फोर्स हमारे पास बचा वो सारा WY ही होगा। अब यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है, क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन से ये बॉडी वापस जा रही है मीन पोजीशन की तरफ। तो जैसे ही कोई चीज़ अपनी तरफ मूव करती है तो उसको हम कहते हैं माइनस। जैसे कि एक दूसरी चीज़ थी जो अपने 9th में सीखी थी कि ग्रेविटी होती है, जब भी कोई बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो ग्रेविटी नेगेटिव हो जाती है, और डाउनवर्ड मूव करती है तो ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाती है। बिल्कुल वैसी ही बात है यहाँ पर भी। तो नेट फोर्स सारा माइनस WY के बराबर है। अब फोर्स की जगह हमने MA लिख लिया, F इजिकल टू MA होता है। WY की जगह हमने लिखा WY साइन थीटा। M ने M को, अब यहाँ पर जो W है ना, इस W का मतलब है वेट। इस वेट का फॉर्मूला होता है mg। देखिए F इजिकल टू MA होता है तो W इजिकल टू mg होता है। इनके सैम्पल के हिसाब से हमने इनका फॉर्मूला लिख दिया। तो MA और यहाँ पर WY की जगह थे हमने mg लिख लिया, साइन थीटा लिख लिया। M ने M को कैंसिल कर दिया तो यहाँ बाकी बचा हमारे पास A, और ये हमारे पास बचा G साइन थीटा। अब ये हमारे पास वो एक्सेलरेशन आ गई जिस एक्सेलरेशन से बॉब अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है।